हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। आज हम सभी प्रकार की संख्याओं के यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। जैसे मल्टीप्लाई में किसी प्रकार की संख्या दी हो उसका यूनिट डिजिट, या फिर कोई संख्या के फैक्टोरियल में कोई संख्या हो उसका यूनिट डिजिट। इस प्रकार की सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट निकालेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, सीडीएस, सीएटी सभी प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट समझ लिए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम आज यूनिट डिजिट निकालते हैं। जैसे कोई संख्या है 3, 5, 8, 0, 9, 6, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो राइट साइड से जो पहली संख्या है वो ही संख्या का क्या होगा? यूनिट डिजिट। पहला अंक होगा यूनिट डिजिट, दूसरा है दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाती है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6, इकाई का अंक। अब इस संख्या में तो हमने पहचान लिया कि इकाई का अंक 6 है। अगर मल्टीप्लाई में कोई संख्या दे रखी हो तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? जैसे 3,1,3,2,9 इंटू 9,802 इंटू 323 इंटू 1256। अब इतनी बड़ी संख्या दे रखी है और इसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे? सभी संख्याओं के हम यूनिट डिजिट ले लेंगे। जैसे इसमें 9 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें तो इकाई का अंक ही निकालना है, तो इकाई की संख्याओं को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18। 18 में पहला अंक क्या है? 8, तो इसका पहला अंक 8 ले लेंगे। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24। फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौका 24, तो इसका आंसर क्या आ गया? 4। 4 क्या है? यूनिट डिजिट। क्योंकि आपने तो पहली संख्या निकाले तो पहली संख्याओं को ही अब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल 5, 7 इंटू 9, 8, 9, 3, 0, 5, 4 इंटू 9, 7, 8 इंटू 7, 5, 2। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इनका यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 7 को 9 को एंड 4, 8, 2 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9, 7, 63। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3। फिर 3 को 4 से करेंगे तो आएगा 12। तो 12 का यूनिट डिजिट है 2। फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16। 16 का यूनिट डिजिट है 6। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। तो 12 इसमें यूनिट डिजिट है 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। इस प्रकार से यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। 0, 1, 5, 6 ये 4 प्रकार के अंक ऐसे हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। यानी कि 0 की कितनी बड़ी पावर क्यों ना हो, कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 0, 0, 0, 0 इस तरह से मल्टीप्लाई तो उसका मान कितना आएगा? 0 ही आएगा। एक को भी से कितनी बार मल्टीप्लाई कर ले, कितनी बार कर ले तो उसका मान भी कितना आएगा? 1। इसी तरह से 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। फिर 5 को फिर से 5 से करेंगे फिर 25 आ जाएगा। फिर उसका यूनिट डिजिट 5 ले लेंगे। फिर अगर देख इसको 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर इसका यूनिट डिजिट 5 आ गया। फिर 5 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट फिर से 5 आ गया। इस तरह से इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इस तरह से 6 को देख लेते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 6 इस तरह से कितनी बार मल्टीप्लाई करें इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। जैसे 6 को 6 से किया 36, फिर 6 को 6 से किया फिर 36। तो यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 ही आएगा। यानी कि कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कोई क्वेश्चन है 7, 8, 9, 6 की पावर
635 इंटू 7541 की पावर 345 है। इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो इसका इकाइकांक क्या है? 6 है। तो यानी 6 का मतलब नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 ही आएगा। और इसका इसमें कितना है? 1। तो 1 की चीज कितनी बार मल्टीप्लाई कर ले उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6, यानी कि इसका आंसर आ गया 6। इस तरह से यूनिट डिजिट निकालेंगे। यानी कि आपको तो ध्यान रखा है कि 0, 1, 5, 6 ये 4 अंकों में नो चेंज होता है, यानी नो चेंजिंग। तो कितनी ज़्यादा पावर क्यों ना दे रखी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अब तो समझ लिया कि 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई अंक आ गया तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन से। 2, 4, 6, 4 की पावर इंटू 715 की पावर 835 इंटू 131 की पावर 836 इस तरह से दे रखा हो तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब इसमें तो 5 आ गया यानी नो चेंज, इसका तो 5 आ गया यूनिट डिजिट। इसमें 1 आ गया 1 का यानी नो चेंज। 0, 1 और 5, 6 में तो नो चेंज होता, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया। इसका किस तरह से निकालेंगे यूनिट डिजिट। 0, 1 और 5, 6 के अलावा अगर कोई भी अंक आए तो उसको क्या करेंगे? उसकी घात में पावर में 4 का भाग दे देंगे और जो शेषफल बचेगा वही उसकी पावर लगा के इकाइकांक निकाल लेंगे। तो 635 में क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। इसमें भाग देंगे तो कितने बार आएगा? तो इसका शेषफल कितना बचेगा? 4 एकम 4, 2 बच गया, यहाँ 4 पंजू 20, 3 बच गया, 4 8 32, यानी 3 शेषफल बच गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 की पावर 3 है। तो 4 को 4 की पावर 3 का मतलब है यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना है 4 को। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 इसका आ जाएगा यूनिट डिजिट। इस तरह से इसका तो 4 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट आ गया 0, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होगा, अगर ऐड करना हो तो किस तरह से करेंगे। 1, 2, 4 की पावर है 372 प्लस 1, 2, 4 की पावर है 373। इस तरह के क्वेश्चन दे रखे और उसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। अभी यहाँ पे 4 है तो इसकी पावर 372 है, तो इसमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? 4 नाम 36, 4 3 12। अगर भाग पूरा पूरा जाएगा तो और शेषफल 0 बचे तो उसकी पावर 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 4 की पावर 4 प्लस यहाँ पे 4 है, इसमें 4 का भाग देंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ 4 है तो 4 का ही भाग देंगे, 5 आएगा तो 6 7 आ जाएगी तो उसका भाग देंगे, नहीं। सभी पर 0 और 1, 5, 6 को छोड़कर जो भी यहाँ पे अंक आए उन सभी में ही 4 का भाग देना है। तो यहाँ पे 4 का भाग देंगे। 4 नाम 36, 4 3 12, यानी एक शेषफल बच गया तो 4 की पावर 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 4 की पावर 4 यानी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? प्लस 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, यानी कि यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10, यानी कि यूनिट डिजिट आ गया 0। इसका आंसर कितना आ गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। इस तरह के क्वेश्चन हो उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे 7 है तो 7 की पावर 1999, इसमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 3 शेषफल बचेगा, यानी 7 की पावर 3 प्लस यहाँ 1 है, 1 का मतलब नो चेंजिंग, तो यहाँ इसका मान 1 आएगा। माइनस 7 की पावर 3, यहाँ की 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल 4 आएगा।
शेषफल 3 आएगा तो 3 बार लिख लिया। 7 की पावर 3 है और यहाँ पर भी -7 की पावर 3, ये तो कट जाएंगे आपस में और इसका मान कितना आ जाएगा 1। इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस तरह के क्वेश्चन हो जैसे 2 की पावर 3 की भी पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 8 एंड 7 की पावर 8 9 इंटू 8 की पावर 9 10। इस तरह के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 है तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, घातांक के नियम के अनुसार, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस मल्टीप्लाई नहीं होगा, सॉरी, ये इसके पावर में है तो इसकी पावर बना के लिखेंगे, यानी कि 3 की पावर 3 को 3 बार 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, इस तरह से। अब इसको मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 27 27 81, यानी 2 की पावर 81 आ गया। इस तरह से सोल्व होगा ही। अभी इतनी सोल्व थोड़ी करेंगे, जहाँ पर भी 5 और 4 एक साथ आ जाए मल्टीप्लाई में, 5 चौका 20 हो जाएगा। 20 होते ही इकाई का अंक कितना आ गया 0। 0 आते ही अब 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करे उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। इस तरह से इसका 0 आ जाएगा, यूनिट डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टोरियल क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं एक बार कि भाई फैक्टोरियल क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे 318 की पावर 82 फैक्टोरियल इंटू 117 की पावर 63 फैक्टोरियल इंटू 316 की पावर 58 फैक्टोरियल। इस तरह के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करें। इस तरह प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इनका बेस देखेंगे। बेस का इकाई-अंक देखना है, बेस के इकाई-अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक इवन हो यानी सम संख्या तो उसका मान कितना आएगा 6। अगर इकाई का बेस का इकाई का अंक ओड हो यानी कि विषम संख्या तो उसका मान कितना आएगा 1। अब इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका इकाई का अंक कितना है 8। 8 सम होता है कि विषम, तो ये तो सम होता है, तो सम होता है, बेस का सम है तो इसका मान कितना आएगा 6। चाहे फैक्टोरियल में फिर कितने भी क्यों ना हो, बड़ी संख्या क्यों ना हो, इंटू अभी 7 है विषम है तो इसका मान कितना आएगा 1 इंटू 6 सम है तो इसका कितना आएगा 6। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 से करेंगे तो 1 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 को 6 से करेंगे 36 और इसका आंसर यूनिट डिजिट होगा 6। इस तरह से इसका आंसर निकाल लेंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल 4 है यानी कि वापस गिनती ये आ जाएंगे, जैसे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल का मतलब है वो संख्या दे रखी है वहाँ से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए आना है। जैसे 3 5 8 है, अब इसका ये फैक्टोरियल है, इसका मान निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे 3 5 8 इंटू 3 5 7 इंटू 3 5 6 ऐसे ऐसे करके 2 इंटू 1 तक आएंगी। इस तरह से इनका फैक्टोरियल निकालते हैं। तो ये एकदम आसान सी ट्रिक है। ये बेस का इकाई अंक देखना है, इतने मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, तो बेस का इकाई अंक दे के इस अगर बेस का इकाई अंक सम संख्या हो तो उसका मान 6 आ जाएगा और विषम संख्या हो तो उसका मान 1 आ जाएंगे। इस तरह के हल करेंगे इनको। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, बेस में भी फैक्टोरियल हो और पावर में भी फैक्टोरियल हो, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे फैक्टोरियल 82 की पावर फैक्टोरियल 39, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं और इस प्रकार से भी, इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही होता है और इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही होता है। तो फैक्टोरियल 82 मान निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे,
अब इसके बेस का पता ही नहीं है कि ओड है इवन है, किस तरह से निकालेंगे। तो फैक्टोरियल 82 का मान कैसे निकालेंगे, जैसे इस तरह से है तो इसका मतलब ये होगा कि 82 इंटू 81 इंटू 80 इंटू 79, इस तरह से को मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आना है, इस तरह से होगा। तो जहाँ पर भी एक बार तो 0 आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, या फिर 5 और 4 आ जाए, एक बार विषम और एक बार सम, तो उसका मान भी कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0 आएगा। अब 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0। तो फैक्टोरियल 82 का इकाई का अंक आ जाएगा 0। अब 0 को की पावर कितनी भी क्यों ना हो उसका मान कितना आएगा, फैक्टोरियल 39 है, इसका कितना भी मान क्यों ना हो उसका मान 0 ही आएगा। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप है, मैं सभी टाइप के क्वेश्चन करवा रही हूँ यहाँ पे, अलग अलग टाइप से ले रही हूँ सभी क्वेश्चन। 2, 9, 2, 8 का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से, यानी कि सबसे दायां और गैर शून्य लेना, यानी कि 0 को छोड़ना है। तो इसका मतलब ये 3 वाला अंक लेना है, यानी इसको तो 0 को तो छोड़ना है, गैर शून्य का मतलब नॉन जीरो अंक डिजिट लेना है। तो 3 को लेंगे, 3 की पावर 2, 9, 2, 8 है। अभी इसमें 4 का भाग लगाएंगे इसकी पावर में, और जो इसका शेषफल बचेगा वही इसकी पावर हो जाएगी। तो 4 7 28, यानी 1 बच गया, 4 × 12, 4 दूनी 8। तो इसका ये तो कंप्लीट जा रहा है इसमें भाग, तो इसका कितना लेंगे, 3 की पावर 4, जिसमें भाग पूरा पूरा चल जाता है, शेषफल 0 बचता है, वहाँ पे उसकी पावर 4 ले लेते हैं। इसका मतलब है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। अब 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9 3 27 27 81, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1। इस तरह के क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करते हैं। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो, वीडियो कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।